বিজেপির ডবল ইঞ্জিন ইডি এবং সিবিআই বছরের পর বছর বিজেপি লড়াই করছে এই নিয়েই সোমবার উত্তরবঙ্গ সফরে এসে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে এমনটাই মন্তব্য করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ব্যক্তি স্বার্থে নয়, দলীয় স্বার্থে লড়াই করতে হবে। যে দল যেখানে শক্তিশালী সেখানে তাকে সুযোগ করে দিতে হবে লড়াই করার। যারা যেখানে জিতেছে তাদেরকে শুভেচ্ছা, তবে যে 3 রাজ্যে বিজেপির জয় হয়েছে তার প্রভাব এ রাজ্যে পড়বে না। আশা করব বিরোধীদের নিয়ে কাজ করবে। এদিন তিনি বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সরাসরি কার্শিয়াংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ব্যুরো রিপোর্ট, ভয়েস বাংলা সংবাদ। পরবর্তী মিটিং যখন হবে সেখানে আলোচনা হবে, আলোচনা সাপেক্ষে আলটিমেটলি সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিজেপির স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং আমি মনে করি সময় অত্যন্ত কম। সময়ের সদ্ব্যবহার করে যত দ্রুত সম্ভব নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থ ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের স্বার্থে রাজনৈতিক পলিটিক্যাল ইগো বাইরে রেখে যে যেখানে শক্তিশালী তাকে সেখানে লড়াই করার সুযোগ যত দ্রুত সম্ভব করে দেবে, এতে মানুষের লাভ হবে এবং দেশের লাভ হবে। सर कांग्रेस के ऊपर आस्था अभी भी रखेंगे सर? भाई देखिए, मैं आस्था रखने वाला या खोने वाला कोई नहीं है। लोकतंत्र में लोग लास्ट वर्ड है और कांग्रेस में जो लोग चाहते हैं कि भाई सब मिलके बीजेपी के साथ लड़ाई करे, मैं उनको यही कह सकता हूं कि समय कम है। आप अपने हिसाब से सबको इकट्ठा करने का जो प्रयास है वो शुरू तो हो ही चुका है। उसको फिर से एक बार करके अगर एक साथ लड़ाई करना चाहे तो इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर एक्शन, नॉट योर वर्ड्स। इतना ही मैं कह सकता हूँ। 6 তারিখে বৈঠক আছে, দলের তরফ থেকে কে যাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক করবে। ঠিক দাদা একটা প্রশ্ন, ইডি সিবিআই তো আবার বিভিন্ন জায়গায় হানা দিচ্ছে, কি বলবেন সেখানে? দিক বিজেপির ডবল ইঞ্জিন, একদিকে ইডি আর একদিকে সিবিআই। বিজেপি তো লড়াই করছে ইডি সিবিআইয়ের উপর ভর করে, তো করছে করুক, এতে নতুন কি? এ তো বছরের পর বছর ধরে এই রাজনীতিই চলছে। सर दूसरे स्टेट में भी तो ईडी सीबीआई का रेड हुई है, उसके बावजूद भी इस तरह का रिजल्ट हुआ, तो क्या लगता है सर बंगाल के लिए अलग नहीं, बंगाल के लिए अगर आप ईडी सीबीआई के ऊपर लड़ाई करके आप पक्ष में रहना चाहते हो तो ज़्यादा दिन तक आप पक्ष में नहीं रह सकते या पावर में नहीं रह सकते। आप अगर देखोगे राजस्थान का रिज़ल्ट हो या छत्तीसगढ़ का रिज़ल्ट हो, बहुत ही कम मार्जिन से ये चुनाव कांग्रेस हारा है और मुझे लगता है कि ये आपस में जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस था इसको अगर ठीक से रेक्टिफाई करके पहले से प्रयास किया जाता तो चुनाव के ये नतीजे नहीं आते। आप राजस्थान में देखोगे तो 2% के कम वोट से बीजेपी जीता है और कांग्रेस हारी है। और एक साल से अगर ये प्रयास होता कि जहाँ पे जो इनफाइटिंग या इनर राइवलरी है उसको एड्रेस करके प्रयास करके सबको इकट्ठा करके अगर चुनाव लड़ा जाता तो रिजल्ट और अच्छा हो सकता था। फेस होना चाहिए दादा, भाई ममता बनर्जी फेस होगा या राहुल गांधी फेस होगा या केजरीवाल जी फेस होंगे या उद्धव ठाकरे जी फेस होंगे, जनता तय करेंगे। मैं तय करने वाला कौन होता हूँ? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं सामान्य आदमी हूँ, अपना पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं तय करने वाला होता था। रिफ्लेक्शन होगा सर बंगाल में, इस रिजल्ट का रिफ्लेक्शन होगा? मुझे लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि बंगाल में इसका रिफ्लेक्शन जब बीजेपी हारी 2018 में तब भी नहीं था, और इस बार अगर आप बीजेपी जीतने के बाद सोचते हो कि बंगाल में इसका कोई रिफ्लेक्शन होगा या बीजेपी को कोई फर्दर मदद मिलेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि बंगाल का चुनाव बंगाल के मुद्दे के ऊपर लड़ी जाएगी। राजस्थान में क्या हुआ या मध्य प्रदेश में क्या हुआ या छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, इसके ऊपर नहीं लड़ी पार्टी जाएगी। का कहना है कि कुछ जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो उसका कॉपी करके दूसरे स्टेट में बीजेपी ने डाला है। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा, जब आप ओरिजिनल को वोट दे सकते हो डुप्लीकेट को क्यों दोगे?